जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक और बीमा का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको 15 भौतिक राशियों का मात्रक और बीमा बताया था। चलिए आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाबू आपको मैं बता दूं कि जब भी हम लोग मात्रक और बीमा निकालेंगे तो बीमा निकालते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, जब भी लंबाई आएगी तो लंबाई के जगह पे बाबू हम लोग बीमा के रूप में कितना लिखेंगे, L। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब द्रव्यमान आएगा बाबू तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल M यूज करेंगे। अगर समय आएगा, समय के लिए हम लोग कैपिटल T यूज करेंगे। इसी प्रकार बल आएगा, बल के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बल के लिए हम लोग यूज करेंगे MLT-2 यूज करेंगे। इसी तरीके से बाबू याद रखना है आवेश, आवेश जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आवेश का बीमा जो होता है बाबू AT यूज करेंगे। याद रहेगा बाबू। तो कुछ भौतिक राशियां जो है ये आपको आगे आएंगी तो इनका बीमा आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला आज का भौतिक राशि देखते हैं, धारा घनत्व। तो सबसे पहले आपको धारा घनत्व क्या याद रखना है बाबू, कोई भी मान लीजिए आपके पास एक तार है और इस तार का लंबाई अगर हम मान लें कितना बाबू L है, ठीक है। और ये जो आपके पास देगा बाबू क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट कितना है, A है। अब इस तार से क्या प्रवाहित हो रही है बाबू, धारा प्रवाहित हो रही है। तो याद रखना है प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से जितनी धारा प्रवाहित होती हैं धारा घनत्व कहलाता है। यानी क्या याद रखेंगे बाबू, धारा घनत्व जो होता है किसके बराबर होता है, याद रखिएगा प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट। जब भी एकांक की बात करेगा कहाँ लिखेंगे, बट्टा के नीचे। तो प्रति एकांक, एकांक मतलब बाबू बट्टा के नीचे, और इसमें कौन काट बाबू, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट से जितनी क्या प्रवाहित होगी बाबू, विद्युत धारा, वही कहलाएगा धारा घनत्व। समझ में आया बाबू। यानी धारा घनत्व क्या हो जाएगा, J बराबर कितनी हो जाएगी बाबू, I धारा का मान हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अनुप्रस्थ काट यानी A, यानी J बराबर I/A। अब ये भी याद रखिएगा बाबू, धारा घनत्व जो होता है एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बाबू, सदिश राशि होती है। ये तो हम लोग के पास हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम लोग अगर इसका क्या निकालें, मात्रक निकालें। क्या निकालें बाबू, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी भौतिक राशि इनमें आ रही है उनका मात्रक लिख देंगे हम लोग। तो अगर हम देखें बाबू किसका मात्रक, धारा घनत्व का, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक। आप लोग भी बताइए वो कितना हो जाएगा, देखते रहिएगा। यहाँ पे दिया है बाबू I मतलब होता है धारा, और धारा का मात्रक होता है बाबू एम्पियर। एम्पियर यानी धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। और नीचे आपके पास क्या दिया बाबू, A यानी अनुप्रस्थ काट, और अनुप्रस्थ काट क्या है बाबू, एरिया है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर होता है। यानी एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे क्या निकल गया बाबू, धारा घनत्व का मात्रक हमने देख लिया, कितना आ गया बाबू, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं दूसरा आपके पास क्या है बाबू, इसका अगर हम लोग का बीमी सूत्र निकालना है। कौन सा सूत्र बाबू, बीमी सूत्र। तो यहाँ बीमी सूत्र निकालते समय सबसे पहले क्या कीजिएगा, धारा घनत्व लिखिएगा, धारा घनत्व। और बीमी सूत्र निकालते समय इसको हम लोग बड़ा कोष्ठक में लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें क्या क्या आ रहा है फार्मूला बाबू, फार्मूला देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, धारा आ रहा है, यानी यहाँ लिख लेंगे बाबू धारा, धारा, धारा का बीमी सूत्र। और नीचे क्या हो जाएगा बाबू आपके पास अनुप्रस्थ काट, यानी अनुप्रस्थ
काट, इसका क्या लिख लेंगे बीमी सूत्र। अब जितना मान आएगा बाबू वही आ जाएगा धारा घनत्व का बीमी सूत्र। देखिए वो धारा का बीमी सूत्र होता है बाबू ए, कितना होता है ए। पिछले वीडियो में हमने देखा था धारा का बीमी सूत्र ए। और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्या है बाबू, अभी मैंने बताया एरिया है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के भी बीमा कितना होगा एल, और चौड़ाई की भी बीमा कितनी हो जाएंगी एल। अब यहाँ से क्या आ गया वो देखते रहिए, ए बट्टा कितना L इंटू एल, कितना स्क्वायर एल स्क्वायर। और बीमी सूत्र का रूल होता है नीचे कोई भी राशि नहीं लिखते, इसको कहाँ भेज देंगे ऊपर। तो जैसे हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे कितना आ जाएगा बाबू, यानी ए एल ऊपर जाएगा, एल के पावर -2 हो जाएगा, और ए पहले से है नहीं, एल के पावर -2 ए, ये हो जाएगा वो धारा घनत्व का बीमी सूत्र। यहाँ तक समझ में आया बाबू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ में आया ना यहाँ तक बाबू। चलिए यानी क्या क्या याद कर लेंगे बाबू, धारा घनत्व का मात्रक कोई पूछेगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका बीमी सूत्र याद रखेंगे एल के पावर -2 ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग के पास आ रहा है। 17 कह रहा है वो चुंबकीय तीव्रता का हम लोग का मात्रक और बीमी सूत्र निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू चुंबकीय तीव्रता, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता के लिए सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है बाबू चुंबकीय बल। कौन सा बल बाबू, चुंबकीय बल कितना होता है बाबू, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे F क्या है, बल है, Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वेग है, और B क्या है बाबू, यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता है, और यहाँ पे साइन थीटा एंगल है। ठीक है बाबू, हमको किसका मात्रक निकालना है, चुंबकीय तीव्रता यानी B का। तो अगर हम लोग यहाँ से B निकालें बाबू तो कितना हो जाएगा, देखिए तो F और बट्टा में किससे भाग दे देंगे, B निकालना है हम लोग को, B निकालना है तो हम लोग भाग दे देंगे किससे, Q V साइन थीटा। याद रखिएगा बाबू। चलिए अब हम लोग अगर इसका मात्रक निकालें, यानी B का मात्रक, B का अगर हम लोग मात्रक निकालें, मात्रक कितना हो जाए वो ध्यान से देखिएगा। F क्या है, बल, और बल का मात्रक होता है बाबू न्यूटन। क्या होता है बाबू, बल का मात्रक होता है न्यूटन। समझ में आ गया। नीचे क्या है, Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक होता है बाबू कूलाम। क्या होता है, कूलाम। समझ में आया। दूसरा क्या है, भी यानी वेग। वेग का मात्रक पढ़े आप लोग, वेग यानी यहाँ पे चाल से रिलेट कर लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा बाबू मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया कि नहीं बाबू, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए उसके बाद क्या है, साइन थीटा एंगल है, और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। जो भी अंक आएगा न तो उसका मात्रक होगा, न ही उसका क्या होगा, बीमा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। अब क्या होगा बाबू, सेकेंड कहाँ चल जाएगा, यहाँ से देखिए तो सेकेंड चल जाएगा बाबू ऊपर। क्या चल जाएगा, ऊपर। याद कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सेकेंड को हम कहाँ भेज देंगे बाबू, ऊपर भेज देंगे। कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से न्यूटन को मान लेते हैं n, और सेकेंड ऊपर जाएगा s, नीचे हो जाएगा आपके पास बाबू कूलाम। अब कूलाम को आप कितना लिख सकते हैं बाबू, आप लोग पढ़े हैं धारा बराबर आवेश बट्टा समय होता है। यानी यहाँ से देख लीजिएगा बाबू, धारा यानी I बराबर होता है बाबू Q बट्टा T होता है ना बाबू। अगर हम Q का निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, IT। क्या हो जाएगा, IT। आवेश का मात्रक होता है बाबू कूलाम, और यहाँ पर धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बाबू, एम्पियर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है बाबू, सेकेंड। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम के जगह पर लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, लिख सकते हैं बाबू। यानी इसके जगह पर लिख लेंगे A से एम्पियर, S से सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, मीटर को लिख दे हैं M से। यानी सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यानी मात्रक निकल जाएगा वो न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर। अब याद रखिएगा वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को कहा जाता है टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को क्या कहा जाता है बाबू? टेस्ला कहा जाता है। और टेस्ला को किससे लिखता है? टी से। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये इसका मात्रक निकला। पहला आप मात्रक याद रखिएगा, इसका कितना होता है बाबू? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा इसका मात्रक याद रखिए कितना होता है? टेस्ला। यानी एक टेस्ला बराबर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, और एक और मात्रक बाबू याद रखिएगा, इसका एक और मात्रक पूछता है वेबर में। किसमें पूछता है बाबू? वेबर में। तो वेबर में कैसे याद रखेंगे? ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वेबर में इसका मात्रक कितना होता है, तो याद रखिएगा एक टेस्ला बराबर होता है बाबू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये उसका मात्रक नंबर कितना याद रखिएगा? 3। यानी 3 मात्रक हम लोगों ने देखा किसका बाबू? चुंबकीय तीव्रता का। पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा बाबू टेस्ला, तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सभी किसके मात्रक है? चुंबकीय तीव्रता के क्या है? मात्रक है। अब देखिए, चुंबकीय तीव्रता का अगर सीजीएस मात्रक आपसे पूछा जाए, सीजीएस मात्रक किसका बाबू? चुंबकीय तीव्रता का, वो याद रखिएगा गॉस। क्या होता है बाबू? सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है बाबू? गॉस होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखिएगा बाबू, एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो हमने क्या देखा बाबू? चुंबकीय तीव्रता का मात्रक देखा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक कितना होता है? गॉस होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे? इसका बीमी सूत्र देखेंगे। देखिए बाबू, बीमी सूत्र निकालते समय क्या क्या याद रखना है, कौन कौन इसमें फार्मूला आ रहा है, वही बस आपको लिख लेना है। अब देखिए, बीमी सूत्र अगर निकाल रहे हैं किसका बाबू? चुंबकीय तीव्रता का। चुंबकीय तीव्रता का अगर हम बीमी सूत्र निकाल रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या इसमें आएगा? वो बीमी सूत्र निकालते समय सबसे पहले आ रहा है एफ। एफ यानी बल। तो ऊपर लिख लीजिए क्या बाबू? बल का बीमी सूत्र, बल। और नीचे क्या आ रहा है वो? देखिए आपके पास क्यू यानी आवेश। क्या आ रहा है बाबू? आवेश। कहाँ से हम लिख रहे हैं बाबू? समझ में आ रहा है आपको? फार्मूला देख लीजिए इसका। Q क्या है? आवेश। V क्या है? बेग। यानी बेग का हम लोग क्या लिख लेंगे? बीमी सूत्र लिख लेंगे। और यहाँ पे साइन थीटा है, यानी थीटा का या एंगल का या कोई भी अगर अंकी मान है तो उसका बीमी सूत्र या मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, जो भी मान आएगा देखते चलिएगा। ठीक है बाबू? क्या आ जाएगा बाबू? इसका बीमी सूत्र आ जाएगा सबसे पहले ऊपर क्या है? बल। और बल का क्या होता है? मैंने आपको बताया वीडियो शुरुआत करते समय। देखिए, बल का जो बीमी सूत्र होता है mLT-2, आवेश का क्या होता है? AT। तो यहाँ से लिख लेंगे बाबू mLT-2, और आवेश का कितना होता है बाबू? याद कर लीजिए AT। और दूसरा बाबू आपके पास क्या दिया है? बेग। बेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, या चाल के से रिलेट कीजिएगा दूरी बट्टा समय, यानी दूरी का बीमा हो जाएगा L और समय का हो जाएगा T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो? T से T कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा बाबू? M T का पावर -2। देखते चलिएगा, A ऊपर जाएगा A का पावर -1। समझ में आया कि नहीं बाबू? बीमा mLT-2 और आवेश का होता है AT। चाल या बेग का मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है, और बीमा हो जाएगा L/T। T से T कैंसिल, L से L कैंसिल, mT-2 है, A ऊपर जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? A के पावर -1। तो ये आपका क्या है? चुंबकीय तीव्रता का मात्रक और बीमा है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जिनको जिनको समझ में आ गया वो कमेंट में जरूर लिखें कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक और बीमा कितना होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है बाबू 3 मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक कितना होता है? गॉस होता है। और एक
टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस और इसका बीमा होता है बाबू mt के पावर -2 a के पावर -1। इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए बाबू चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका हम लोग मात्रक और बीमा निकालेंगे। याद कीजिए बाबू, आप लोगों ने पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा BA cos थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकालें, यानी मात्रक बाबू याद करते चलिएगा, और एग्जाम में आपके पास 2-3 मात्रक देते हैं एक ही भौतिक राशि का, आपको वहाँ याद रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो मात्रक हो जाएगा बाबू, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, B आ रहा है। B यानी किसका मात्रक हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता का। और अभी हमने देखा बाबू, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे किसका मात्रक, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हो जाएगा बाबू। और इनटू में आप देखिए किसका मात्रक हो जाएगा बाबू, ए मतलब एरिया यानी किसका मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू। और कौन थीटा है, कॉस थीटा, यानी एंगल का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ से मान निकाले बाबू। अभी हमने देखा चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है बाबू टेस्ला। कितना होता है बाबू, टेस्ला होता है, टेस्ला। इनटू में देख लीजिए बाबू किसका, क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा बाबू टेस्ला को T से, और कितना स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर होता है बाबू वेबर। कितना होता है, वेबर। इसको लिखते हैं WB से। तो चलिए पहला हमने मात्रक देखा, इसका कितना होता है बाबू, कितना बाबू, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है। याद रहेगा बाबू, ये पहला आपको मात्रक याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे बाबू, टेस्ला के जगह पे मान रखेंगे, कुछ और मान आएंगे इसमें, देखते चलिएगा। ठीक है बाबू, अब क्या करते हैं, टेस्ला के जगह पे यहाँ पर हम चेंज करें, टेस्ला के जगह पे होता है बाबू न्यूटन प्रति एम्पियर, और क्या हो जाएगा बाबू, मीटर। किसका मान होता है, टेस्ला का, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला का मान हो गया। और इनटू में कितना है बाबू, मीटर का स्क्वायर यानी m इनटू में m। देखते रहिएगा बाबू, m से m कैंसिल हो गया, कितना हो गया वो देख लीजिए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हैं बाबू, न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर को बोलते हैं बाबू जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो हम लिख लेंगे बाबू जूल। नीचे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए बाबू, नीचे आपके पास दिया है एम्पियर यानी धारा। और धारा क्या होता है, एम्पियर धारा को मापता है, यानी इसका होता है कूलाम प्रति सेकेंड। यानी हमने ए के जगह पर यूज कर लिया बाबू एम्पियर, यानी कूलाम प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हमने ए के जगह पे यूज कर लिया बाबू कूलाम, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम, ये मेन बट्टा ये है बाबू, कूलाम प्रति क्या आ जाएगा बाबू, सेकेंड। अब देखिए बाबू ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, सेकेंड ऊपर चल जाएगा, तो जूल हो जाएगा, जूल इनटू में बाबू सेकेंड, और नीचे आ जाएगा आपके पास कूलाम। और एक बात याद कीजिए बाबू, आप लोगों ने पढ़ा होगा जूल प्रति कूलाम को वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वोल्ट। तो वोल्ट और साथ साथ क्या याद रखिएगा, सेकेंड। वोल्ट सेकेंड भी किसका मात्रक होता है, किसका बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स का हमने कितना मात्रक देखा बाबू, 3 मात्रक। कौन कौन, पहला आपको याद रखना है क्या बाबू, कि कितना, एक टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकला टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर क्या, वेबर। तो कह सकते हैं कि वेबर, यानी वेबर किसका मात्रक आया बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का। तो वेबर बराबर लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड, या लिख सकते हैं इसी को बाबू कितना,
टेस्ला मीटर का कौन बाबू स्क्वायर। तो ये 3 मात्रक है बाबू किसका, तो याद रखिएगा 3 मात्रक आपके पास आया किसका बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का। तीनों मात्रक को आपको क्या रखना है, याद रखना है। कितना कितना बाबू, पहला आया टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, दूसरा आया आपके पास वोल्ट सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं बाबू, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र के लिए आप फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, बीमी सूत्र निकालना है किसका बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का हम लोग को बीमी सूत्र निकालना है, तो इसको आप किस में लिख लीजिए, बड़ा कोष्टक में। अब क्या देखिए बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का बीमी सूत्र निकालेंगे तो कौन कौन आ रहा है, पहले बी आ रहा है। बी यानी क्या है बाबू, चुंबकीय तीव्रता। क्या है बाबू, चुंबकीय तीव्रता। यानी यहाँ पे है सबसे पहले चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता हो जाएगा और इनटू में देखिए बाबू क्या आ रहा है, एरिया। क्या आ रहा है बाबू, एरिया। तो क्या लिख लीजिएगा, इनटू में एरिया लिख लीजिएगा यहाँ पे। यानी किसका बीमा हो जाएगा बाबू, क्षेत्रफल का बीमा। अब बताइए बाबू, अभी हमने देखा चुंबकीय तीव्रता का बीमा आया था m(t-2 a-1)। देख लीजिए पिछले स्लाइड में हमने देखा था कितना आया था, m(t-2 a-1) और इनटू में कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है बाबू, अभी मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका बीमा हो जाएगा l²। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू ml² t-2 a-1। ये है उसका बीमी सूत्र। a-1 है, बीमी सूत्र हो गया है। आप इसे स्टार मार लीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं बाबू। और अगर आपसे क्या पूछा जाए बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का क्या पूछा जाए बाबू, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक तो याद रखिएगा ये होता है बाबू मैक्सवेल। क्या होता है बाबू, मैक्सवेल। और याद रखिएगा 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। क्या याद रखिएगा, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये था हम लोग के पास चुंबकीय तीव्रता। क्या क्या याद हुआ बाबू, मात्रक, वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वोल्ट सेकेंड। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा निकला बाबू ml² t-2 a-1। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या बाबू, अगर आपसे क्या पूछा है, सीजीएस मात्रक याद रखिए कितना होता है बाबू, मैक्सवेल होता है। और 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। ठीक है, चलिए 19 क्या कह रहा है बाबू आपसे, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होता है बाबू, आपको इसको बताना है। सबसे पहले ध्रुव प्रबलता बाबू आपको मैं बता दूं कि ध्रुव प्रबलता होता है प्रति एकांक, किसमें, प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र में जितना बल लगता है उसी को कहा जाता है ध्रुव प्रबलता m। यानी ध्रुव प्रबलता बराबर होता है प्रति एकांक किसमें बाबू, चुंबकीय क्षेत्र में। यानी अगर कोई चुंबक है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में जितना बल लगेगा, यानी बल यहाँ पे लगा, उसी को कहा जाता है ध्रुव प्रबलता। ठीक है बाबू। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, ध्रुव प्रबलता का मात्रक निकालेंगे। अब मात्रक देख लीजिए बाबू, मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से सबसे पहले ऊपर क्या है, बल, और बल का मात्रक होता है बाबू न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। याद है आप लोगों को, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। और नीचे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अभी हमने देखा टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे न्यूटन, इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर, यहाँ लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर। और कितना लिखेंगे बाबू,
मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए बाबू, न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये एम्पियर मीटर कहाँ चल जाएगा बाबू, ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू इसका मात्रक, एम्पियर मीटर। समझ में आया कि नहीं आया बाबू आपको? तो यहाँ पे हमने देखा ध्रुव प्रबलता का मात्रक कितना होता है, ए से एम्पियर, एम से मीटर, एम्पियर मीटर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लोग इसका क्या निकाले बाबू, बीमी सूत्र निकाले, तो बीमी सूत्र निकालते समय आपको बस क्या कर देना है, इनका क्या लिख लेना है बाबू, बीमा लिखना है, ऊपर लिखेंगे किसका बीमा, बल का, नीचे लिखेंगे किसका, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता का। ठीक है बाबू, क्षेत्र या तीव्रता एक ही होता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं किसका बाबू, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, इसका हम लोग बीमी सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको कहाँ लिख लेंगे बाबू, बड़ा कोष्ठक में। अब देखिए बाबू, सबसे पहले बताइए इस फार्मूला में क्या क्या आ रहा है, बल और नीचे चुंबकीय क्षेत्र। तो ऊपर लिख लीजिएगा बाबू बल, और बल जो हो गया इसका बीमी सूत्र निकाल लीजिए, और नीचे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता हम लिख लेते हैं चुंबकीय तीव्रता का बीमा। अब क्या होगा बाबू, अभी हमने निकाला बल का होता है mL/T-2, और नीचे क्या हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता का आया था m(T⁻², A⁻1। याद कीजिए आया था कि नहीं आया था बाबू चुंबकीय तीव्रता का? तो क्या हो जाएगा, यहाँ से m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बाबू T-2 से क्या हो जाएगा बाबू, T-2 से T-2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, L(A⁻1) ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी LA इसका क्या हो जाएगा बाबू, ध्रुव प्रबलता। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया वो सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ हम लोग चलते हैं। 20 हम लोग के पास आ रहा है बाबू स्वप्रेरण गुणांक। कितना आ रहा है बाबू, स्वप्रेरण गुणांक। अब स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है बाबू, याद रखिएगा L बराबर, आप पढ़े होंगे बाबू प्रत्यावर्ती धारा में आप लोग पढ़े होंगे L बराबर N∅/I, यानी किसमें बाबू, N∅ के मतलब है यहाँ पे फ्लक्स में, यानी N मतलब फेरों की संख्या, और ऊपर क्या आ रहा है बाबू, फ्लक्स आ रहा है। कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स समझ जाइएगा, ऊपर आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स, और नीचे आ रहा है I, यानी कौन बाबू, धारा। यहाँ पे N क्या है, किसकी संख्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, याद रखिएगा बाबू। चलिए अब हम लोग इसका अगर मात्रक निकालें, यानी स्वप्रेरण गुणांक का, स्वप्रेरण गुणांक का क्या निकाले बाबू, मात्रक। अब मात्रक निकालते समय क्या करना है आपको, इनका बस फार्मूला याद रखना। अगर फार्मूला याद है आराम से आप मात्रक लिख सकते हैं। देखिए बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का अभी हम लोगों ने मात्रक जो देखा था, कितना देखा था बाबू, वेबर। कितना लिखा था हम लोगों ने, वेबर। और नीचे क्या है बाबू, धारा, और धारा का मात्रक होता है बाबू एम्पियर। क्या होता है बाबू, एम्पियर। तो यहाँ से क्या निकल गया, इसका मात्रक वेबर को लिख दीजिए WB से, और एम्पियर को लिख दीजिए A से, यानी वेबर प्रति एम्पियर। ये आपका मात्रक निकल गया पहला। अब थोड़ा देर पहले हमने एक और बात देखा था बाबू, वेबर के जगह पे, किसके जगह पे, वेबर के जगह पे हमने देखा था कि वेबर बराबर आया था बाबू वोल्ट। क्या आया था, वोल्ट सेकेंड आया था। याद कीजिए बाबू, वेबर के जगह पे हमने वोल्ट सेकेंड भी निकाला था। देख लीजिए एक बार, इसको पीछे करके देख लीजिए, वेबर के जगह पे वोल्ट सेकेंड भी आया था। तो वोल्ट सेकेंड हम लोग लिख लेंगे, वेबर के जगह वोल्ट सेकेंड, और नीचे आ जाएगा धारा, यानी क्या हो जाएगा बाबू, एम्पियर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? आप याद कीजिए, यहाँ से एक फार्मूला आ रहा है वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट मतलब विभव को माप रहा है, एम्पियर किसको माप रहा है, धारा को। याद है बाबू आपको? यानी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ऊपर आ रहा है वोल्ट, यानी वोल्ट किसको माप रहा है, विभव को, और नीचे माप रहा है एम्पियर यानी धारा को, I। और हम लोगों ने पढ़ा है बाबू कि विभवांतर या वोल्टेज बट्टा धारा होता है
प्रतिरोध, यानी क्या होता है आर, यानी आर का यहाँ पे मात्रक हो जाएगा बाबू ओम। क्या हो जाएगा ओम। यहाँ विभव का मात्रक होगा बाबू वोल्ट, और यहाँ पे बाबू धारा का मात्रक होगा एम्पियर। क्या होगा बाबू एम्पियर। तो यहाँ से हम लोगों ने एक और मात्रक निकाला वोल्ट प्रति एम्पियर, किसको लिख लेंगे ओम के बराबर, यानी आ गया बाबू ओम सेकेंड। क्या आया बाबू ओम सेकेंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, तो आप इसे स्टार मार लीजिएगा। एक मात्रक यहाँ निकला, एक मात्रक यहाँ निकला, दोनों मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी स्वप्रेरण गुणांक का हमने मात्रक क्या देखा बाबू, पहला वेबर प्रति एम्पियर, और दूसरा बाबू वोल्ट सेकेंड बट्टा एम्पियर, और उसी का हमने कन्वर्ट किया किसमें बाबू ओम सेकेंड। यानी 3 मात्रक आपको स्वप्रेरण गुणांक का याद कर लेना। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग क्या निकाल देते हैं बाबू, इसका बीमी सूत्र। क्या निकालते हैं बीमी सूत्र। अब बीमी सूत्र निकालते समय देखिए फार्मूला में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स, नीचे आ रहा है धारा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे स्वप्रेरण गुणांक। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं बाबू बीमी सूत्र। किस में लिख लेंगे बड़ा कोष्टक में। क्या आ रहा है बाबू ऊपर देखिए क्या आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, और इसका बीमी सूत्र लिखेंगे, और नीचे किसके बीमी सूत्र से भाग दे देंगे धारा के बीमी सूत्र से। तो नीचे आ गया आपके पास क्या बाबू धारा। याद कीजिए बाबू चुंबकीय फ्लक्स का अभी हम लोगों ने बीमी सूत्र निकाला था ml² T-2 A-1। देख लिए थोड़ा सा इतना आया था कि नहीं आया था। ml², यही है चुंबकीय फ्लक्स ml² T-2 A-1। याद हो गया होगा आपको बाबू ml² T-2 A-1। और उसके बाद बराबर यहाँ देंगे धारा का क्या होता है वो A, और A का पावर कितना है 1 है। कितना हो जाएगा बाबू ml², बताइए क्या होगा बाबू T का पावर -2 A का पावर -1। अब नीचे से A ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू A का पावर -1। यहाँ से क्या आएगा ml² T-2 और -1 कितना हो जाएगा -2। तो ये था बाबू किसका बीमी सूत्र बाबू स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र। हमने स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक देखा, हमने स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र देखा, तो ये आपको समझ में आया होगा। मात्रक याद रखेंगे वेबर प्रति एम्पियर या ओम सेकेंड या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, और बीमी सूत्र बाबू ml² T-2 A-2। समझ में आया। हमने कहाँ से निकाला चुंबकीय फ्लक्स में, किससे भाग दे दिया धारा के बीमी सूत्र से। चुंबकीय फ्लक्स का आया था ml² T-2 A-1। यहाँ से A नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो A का पावर -1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। देखिए 21 का रहा है बाबू अन्योन्य प्रेरण। बाबू याद रखिएगा अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक दोनों का मात्रक क्या होता है समान होता है। तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू स्वप्रेरण गुणांक का जो क्या होगा बाबू मात्रक होगा, और जो क्या होगा बाबू बीमा होगा, यानी बीमी सूत्र होगा, वही होगा किसका बाबू अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और कितना होगा बाबू अगर इसकी बात करें हम लोग मात्रक, तो मात्रक याद रखेंगे पहला मात्रक आएगा वेबर प्रति एम्पियर आएगा, और दूसरा इसका मात्रक आएगा बाबू वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर आएगा, और तीसरा इसका मात्रक आएगा बाबू कितना ओम सेकेंड। कितना आएगा बाबू ओम सेकेंड। या तीनों मात्रक आपको याद रखना है, ठीक है बाबू ओम सेकेंड। तो 3 मात्रक आएंगे किसके बाबू, तो याद रखिएगा किसके अन्योन्य प्रेरण गुणांक के। और अगर हम लोग इसका कौन सूत्र याद रखेंगे बीमी सूत्र। कौन सा सूत्र बाबू बीमीय सूत्र।
तो वो अभी हमने निकाला बाबू कितना आया था ml² t-2 a-2 यही आया था, देख लीजिए ml² t-2 a-2। तो ये है बाबू आपके पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है बाबू, आप देख लीजिए इसे। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है बाबू? तो याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग म्यू नॉट से सूचित करते हैं। म्यू नॉट क्या पढ़िएगा बाबू? म्यू नॉट, याद रहेगा। चलिए अब इसका हमको क्या निकालना है? मात्रक, और इसका क्या निकालना है? बीमी सूत्र। देखिए इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? किसके नियम से बाबू? बायो-सेवार्ट या सावर्ट जो भी लिखा जाता है, अनेक नाम से इनको लिखा जाता है, बायो-सेवार्ट के नियम। अब हम लोगों ने पढ़ा है बाबू बायो-सेवार्ट के नियम क्या होते हैं? B बराबर या dB बराबर होता है बाबू म्यू नॉट बट्टा 4 पाई IDL साइन थीटा बट्टा कितना होता है बाबू? R²। हमने पढ़ा है B बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई IDL साइन थीटा बट्टा R²। अब हम लोग किसका बीमा निकालना चाहते हैं बाबू, या मात्रक निकालना चाहते हैं? म्यू नॉट का। तो हमको अकेले में किसको लाना पड़ेगा? म्यू नॉट को। जिसका मात्रक या बीमा निकालना है उसको अकेले में लाना पड़ेगा। तो हम लोग अकेले में किसको लाएंगे? म्यू नॉट को। तो इससे क्रॉस गुणा कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्रॉस गुणा करिए, क्या हो जाएगा बाबू? म्यू नॉट ये क्या है बाबू? म्यू नॉट IDL साइन थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा बाबू? B से गुणा हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले हम लिख देते हैं 4 पाई, फिर लिखते हैं बाबू B, और फिर लिखते हैं कितना? R²। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्रॉस गुणा कर दिए, देख लिए म्यू नॉट IDL साइन थीटा, म्यू नॉट IDL साइन थीटा, और B में गुणा हो जाएगा 4 पाई R² से, 4 पाई R²B। किसका निकालना है? म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ से 4 पाई B R², और नीचे हो जाएगा बाबू, देखिए किससे भाग दे देंगे? म्यू नॉट निकालना चाहते हैं हम लोग, तो किससे भाग दे देंगे बाबू? IDL साइन थीटा से। अब चलिए अब हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं, म्यू नॉट का मात्रक। हम लोग के पास फार्मूला आ गया। अब फार्मूला आ गया तो आराम से हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे? मात्रक। देखिए बाबू 4 पाई क्या है? अंक है, और अंक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। बी क्या है बाबू? चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, अगर हम बी का मात्रक लिखे बाबू तो होता है टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है बाबू? टेस्ला, पढ़ा है हमने। और आर क्या है बाबू? दूरी है। दूरी का क्या होता है? मीटर, तो मीटर हो जाएगा। लेकिन कितनी बार है बाबू? 2 बार, तो मीटर इंटू में क्या लिख दीजिएगा? मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे देखिए बाबू क्या आ रहा? आई धारा है। धारा का मात्रक होता है बाबू एम्पियर। क्या होता है बाबू? एम्पियर। कोई दिक्कत? और इंटू में क्या आ रहा है बाबू? डीएल। डीएल क्या है? लंबाई। लंबाई होती है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? और साइन थीटा अंक है तो अंक का कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा? मीटर से मीटर। कितना आ गया बाबू? याद कर लीजिए, यहाँ से मान आ गया आपके पास, इसका मात्रक आ गया टेस्ला। टेस्ला मीटर। टेस्ला मीटर प्रति क्या आ गया बाबू? एम्पियर। चलिए ये पहला आपके पास क्या आया? मात्रक आया। पहला मात्रक आया बाबू, कितना आ गया बाबू? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अब एक और इसमें हम चेंज कर सकते हैं। क्या हम लोग चेंज करेंगे बाबू? चेंज ये करेंगे सर कि चुंबकीय जो
तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। टेस्ला को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बाबू, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग पढ़े हैं किसके बराबर बाबू, टेस्ला बराबर, कितना बराबर, टेस्ला बराबर पढ़े हैं बाबू वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। अब लिख दीजिए मान यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का जो मात्रक आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा देखिए, तो टेस्ला के जगह पर लिखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर इनटू में, ये किसके जगह पाया बाबू, टेस्ला के, इनटू में क्या है मीटर, तो यहाँ क्या लिख लीजिए बाबू मीटर, और नीचे देखिए बाबू एक और आ रहा है एम्पियर, तो यहाँ पर लिख लेंगे एम्पियर। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो यहाँ से दो क्या है बाबू आपके पास मीटर है, तो 1 मीटर से ये ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाबू नीचे, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर, और साथ साथ क्या है वो नीचे है, बट्टा के नीचे है, तो क्या है जाएगा मीटर। तो आपके पास कितना मात्रक निकला बाबू, 2 मात्रक निकला। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, चुंबकीय शीलता, चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता का कितना मात्रक हमने देखा, 2 मात्रक। 1 मात्रक हम लोग के पास कितना है बाबू, 1 मात्रक हम लोग के पास ये है, और 1 मात्रक हम लोग के पास ये है, यानी कितना मात्रक निकला, 2 मात्रक, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर और वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं बाबू, इसका बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। कौन सूत्र बाबू, बीमी सूत्र। एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम से हम लोग सीख लेंगे बीमी सूत्र कितना इसका आएगा। देखिए बाबू, बीमी सूत्र में क्या क्या याद रखना है, ऊपर आपके पास फार्मूला है क्या बाबू, BR², नीचे है बाबू IDL sin थीटा, यानी इसका अगर हम लोग क्या निकालें, बीमी सूत्र निकालें, बस फार्मूला याद है, आराम से निकल जाएगा। यानी जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, इसका हम लोग क्या निकालें, बीमी सूत्र कितना आ जाएगा बाबू, जल्दी बोलिए। सबसे पहले देखिए फार्मूला में क्या आ रहा है, यहाँ पे म्यू नॉट के फार्मूला में क्या क्या आ रहा है, बी आ रहा है, 4 पाई का नहीं होगा, बी का होगा, और बी का जो बीमी सूत्र है बाबू, अभी हमने पढ़ा MT-2 E-1 आया था, देख लीजिएगा, किसका बाबू, चुंबकीय तीव्रता का। हमने जो बीमा दिखा था कितना बाबू, देख लीजिए यहाँ पे आया है MT-2 A-1, यही मैंने बताया आपको बाबू, MT-2 A-1। कहाँ से लिख रहे हैं बाबू, यहाँ से देखिए फार्मूला में B है, उसके बाद कितना है R², R क्या है, लंबाई, लंबाई का स्क्वायर यानी L² हो जाएगा बाबू। अब नीचे देखिए क्या आ रहा है I यानी धारा, धारा का क्या होता है, बीमा, धारा का बीमा होता है बाबू A, तो क्या लिख लेंगे A। फिर नीचे क्या है DL का कितना हो जाएगा, DL लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होता है, L होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। कितना आ जाएगा देख लीजिए, MT-2 और क्या आ रहा है बाबू, A-1 L², और ये A ऊपर जाएगा, A का पावर -1, और देखिएगा कौन ऊपर जाएगा बाबू, L ऊपर जाएगा, L का पावर -1, पावर चेंज हो जाएगा। तो आंसर अब लिख लीजिए M, उसके बाद L, देखिए L यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, 2 बार है, लेकिन यहाँ माइनस में 1 है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा, L हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अरे बाबू 2 है और यहाँ से 1 निकल जाएगा। अब T देखिए कितनी बार है, T 2 बार है, यानी T-2 है। A देखिए कितनी बार है, -1 कितना हो जाएगा, -2। देख लीजिएगा MLT-2 A-2। ये है बाबू आपके पास निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक और कौन बाबू, बीमा। समझ में आया होगा बाबू। हमने क्या क्या देखा बाबू, यानी निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक टेस्ला मीटर² प्रति एम्पियर, इसका हमने क्या देखा, एक और मात्रक क्या देखा था बाबू, एक और हमने क्या देखा, मात्रक देखा, जो कितना आया बाबू,
यानी वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और बीमी सूत्र कितना आया बाबू, mL/T-2 समझ में आ गया बाबू, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ चलते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, देखिए बाबू आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू आर बराबर होता है बाबू म्यू बट्टा म्यू नॉट। यानी याद रखिएगा ये है बाबू माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता में अगर हम किससे भाग दे बाबू, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की किससे भाग दे बाबू, चुंबकशीलता से, तो क्या मान आएगा बाबू, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब देखिए समान राशियों का क्या है, अनुपात है, ऊपर भी चुंबकशीलता नीचे भी चुंबकशीलता। जब समान राशियों का अनुपात होता है तो उसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो यहाँ से कहेंगे सर म्यू आर ये क्या होता है बाबू, पहला मात्रकहीन है और दूसरा कैसा है बाबू, बीमाहीन भौतिक राशि है, यानी इसका मात्रक और बीमा नहीं निकलता। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्या कह रहा है बाबू, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके लिए हम लोग पहले ये देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव क्या कहलाता है बाबू। कहता है कि अगर दो ध्रुव प्रबलता, कितने बाबू, दो ध्रुव प्रबलता जिनका परिमाण समान हो परंतु प्रकृति क्या हो, अलग अलग, यानी दो ध्रुव प्रबलता समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था को कहा जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। और चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता के मान और उसके बीच की दूरी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए पहले देखते हैं हम लोग। देखिए वो हमने क्या बोला कि दो ध्रुव प्रबलता लेंगे, एक लेंगे बाबू माइनस में -m, एक है बाबू +m। अब ध्रुव प्रबलता हम लोग के पास आ गया, ठीक है। इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, याद रखेंगे 2l। कितनी होती है, 2l। तो ध्रुव प्रबलता -m +m है और इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो ये जो व्यवस्था होता है इसको बोलेंगे बाबू चुंबकीय द्विध्रुव, याद रहेगा बाबू। और अगर हमको क्या निकालना हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्या निकालना हो बाबू, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, इसके लिए हम यूज करेंगे कितना बाबू, यानी किसी एक ध्रुव प्रबलता का मान, यानी मान लीजिए m मान लेंगे और इनटू में इनकी बीच की दूरी कितना l, 2l। समझ में आया कि नहीं बाबू। किसी एक ध्रुव प्रबलता का मान लिख लेंगे m और इनकी बीच की दूरी कितनी, 2l। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे बाबू, 2ml हो जाएगा, 2ml और इसको लिखते हैं कैपिटल M से। तो यानी कैपिटल M यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आया, M बराबर 2ml। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका आप आराम से मात्रक निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, उसमें किससे गुणा कर देंगे, लंबाई के मात्रक से। चलिए पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक हम लोग देखते हैं बाबू, मात्रक कितना आया है। तो सबसे पहले देखा जाए बाबू इसका मात्रक क्या हो जाए वो बताइए। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 क्या है, अंक का कोई मात्रक नहीं होगा। ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है बाबू आपके पास ध्रुव प्रबलता m, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है बाबू, कितना, एम्पियर
एम्पियर मीटर। क्या आता है बाबू, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर हम लोगों ने निकाला था। और एल आ रहा है, एल क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा बाबू एम्पियर, एम्पियर कितना स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका बीमी सूत्र। कौन सूत्र बाबू, इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं। किसका बीमी सूत्र हम लोग बात कर रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका हमको क्या निकालना है बाबू, बीमी सूत्र। कितना हो जाएगा बाबू, देखिए तो इसमें क्या आ रहा है बाबू, आपको मालूम ही है, यहाँ पे 2 है, m क्या है, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होता है, एम्पियर मीटर। क्या होता है बाबू, एम्पियर मीटर। और एम्पियर यानी धारा को माप रहा, धारा का बीमा होता है बाबू कितना होता है, ए होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एम्पियर धारा को मापता है और धारा का बीमा होता है ए। दूसरा क्या है, मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, यानी लंबाई गुण लंबाई, और लंबाई का कितना होता है एल, तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये बीमा हो जाएगा एल ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर नहीं, एल स्क्वायर ए, या कह सकते हैं ए एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाबू आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमी सूत्र। ठीक है बाबू, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है प्रतिघात और कौन बाबू, प्रतिबाधा। प्रतिघात और कौन बाबू, प्रतिबाधा। क्या हो जाएगा वो देखिए तो, प्रतिघात और प्रतिबाधा एक बार देख लीजिए। देखिए बाबू, आपसे पूछा जाए प्रतिघात क्या है। देखिए प्रतिघात 2 तरीके से याद रखना है। एक होता है बाबू धारिती प्रतिघात, यानी संधारित्र की कंडीशन में होता है धारिती प्रतिघात। इसको हम लोग लिखते हैं किससे बाबू, XC से, और इसका मान होता है 1/ωc। और दूसरा होता है बाबू आपके पास प्रेरकीय। प्रेरकीय मतलब जब प्रेरकत्व होगा उस कंडीशन में धारा के प्रवाह में जो विरोध होगा उसको बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। और जब किसी सर्किट में संधारित्र जुड़ा है उस कंडीशन में धारा के प्रवाह में जो विरोध होगा उसको बोलेंगे धारितीय प्रतिघात। समझ में आया? तो प्रेरकीय प्रतिघात, और प्रेरकीय प्रतिघात को किससे लिखते हैं बाबू हम लोग, XL से। इसका मान होता है ओमेगा। अगर हम बात करें बाबू इनका मात्रक का, तो इनका मात्रक हमेशा याद रखिएगा ओम। चाहे आपसे क्या पूछे, प्रतिरोध पूछे, चाहे आपसे प्रतिघात पूछे, या आपसे क्या पूछे बाबू, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का भी अगर हम बात करें तो मात्रक कितना होता है बाबू, ओम होता है। क्या होता है बाबू, ओम। यानी प्रतिबाधा कब होता है, जब सर्किट में क्या जुड़े हैं बाबू, एक से ज़्यादा उपकरण, जैसे संधारित्र भी जुड़ा हो और प्रेरकत्व भी जुड़ा हो, या संधारित्र जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, जब सभी जुड़े होते हैं तो उस स्थिति में धारा के प्रवाह में विरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। तो दोनों का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और अगर हम लोग बात करें कौन सूत्र का बाबू, बीमी सूत्र, तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ओम यानी प्रतिरोध, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। इसका बीमा होता है mL² T-3। कितना होता है बाबू, mL² T-3 a का पावर -2, a का पावर -2 होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका भी बीमी सूत्र यही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है बाबू, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता सब कोई पढ़े होंगे बाबू, क्या होता है बाबू, लेंस की क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं बाबू, लेंस की क्षमता, यानी कह सकते हैं लेंस की क्षमता बराबर होता है बाबू क्या, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी 1/, कौन दूरी बाबू, फोकस दूरी, यही ना व्युत्क्रम होगा बाबू, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब फोकस दूरी नीचे और ऊपर आ जाएगा एक, जैसे 1/f होगा। अगर मान लीजिए आपसे f है और f उनके नीचे 1 मान सकते हैं, अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 ऊपर f नीचे, यानी 1/f। ठीक है बाबू। अब अगर हम लोग इसका क्या निकालें बाबू, मात्रक, तो यानी किसका मात्रक बाबू, लेंस की क्षमता का क्या निकालें बाबू, मात्रक। बताइए सब लोग कितना हो जाएगा बाबू, 1/, और फोकस दूरी किस में मापते हैं, या तो सेंटीमीटर या मीटर में, तो मान लेते हैं मीटर में, तो 1/, क्या हो जाएगा, मीटर, यानी इसी को बोलेंगे कौन मीटर बाबू, प्रति मीटर। और प्रति मीटर को बाबू नाम दिया जाता है डायोप्टर। क्या नाम दिया जाता है बाबू, डायोप्टर। किससे लिखा जाता है, डी से। आप इस पे स्टार मार लीजिएगा बाबू कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, या इसी को लिख सकते हैं 1/, मीटर या प्रति मीटर। अब अगर हम लोग इसका कौन सूत्र निकालें, बीमी सूत्र। क्या निकालें बाबू, बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र कितना हो जाएगा बाबू, यानी यहाँ लिख देते हैं लेंस की क्षमता, और इसका बाबू हम निकाल रहे हैं बीमी सूत्र, कितना हो जाएगा, 1/, और देखिए बाबू फोकस दूरी यानी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का हो जाएगा l। समझ में आया। अब l कहाँ जाएगा, ऊपर, एक बार है ऊपर जाएगा, l के पावर -1। तो ये है उसका बीमी सूत्र, l के पावर -1 मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 कह रहा है बाबू L/R, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, L/R। यानी यहाँ क्या हुआ बाबू, L/R, आप इसे स्टार मार लीजिएगा बाबू, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है L/R। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। L क्या है बाबू, ऊपर प्रेरकत्व। प्रेरकत्व चाहे उसको क्या बोल सकते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसी को बोल सकते हैं बाबू स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। और बाबू नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं R, यानी क्या है, प्रतिरोध। अब याद कीजिए बाबू, कॉपी में देखिए आप लोगों ने यानी प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का एक बहुत शानदार मात्रक लिखे थे आप लोगों ने, ओम सेकेंड। क्या लिखा था बाबू, ओम सेकेंड हम लोगों ने लिखा था, ओम सेकेंड, ओम सेकेंड। या इसके अन्य भी मात्रक आए थे, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर या ओम सेकेंड आया था। और नीचे क्या आया था बाबू, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा बाबू, ओम। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ स्वप्रेरक गुणांक का। देखिए हम लोगों ने मात्रक निकाला था, स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक कितना, ओम सेकेंड। दिख रहा है बाबू। अब यही हमने लिख लिया, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक कितना लिखा बाबू, ओम सेकेंड लिख लिया। और यहाँ से ओम क्या हो जाए, कैंसिल, यानी क्या आ गया बाबू, सेकेंड। क्या आ गया बाबू, सेकेंड। समझ में आया कि नहीं बाबू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। L/R का मात्रक याद रखिएगा, सेकेंड। और अगर इसका हम लोग बीमी सूत्र बोले, L/R का बीमी सूत्र, तो याद रखिएगा सेकेंड यानी टाइम है, और टाइम का होता है कैपिटल T। ठीक है बाबू। तो ये उसका कौन हो जाएगा बाबू, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र आपसे बात किया जाए कहिएगा कैपिटल T, और अगर आपसे मात्रक पूछा जाए सेकेंड। समझ में आ गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है बाबू E/B। क्या कह रहा है बाबू, E/B, यानी यहाँ पे E/B यानी E क्या है आपके पास, विद्युत तीव्रता। क्या है बाबू, विद्युत तीव्रता। और यहाँ पर B क्या है बाबू, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय
तीव्रता। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अगर हम लोग इसका क्या लिखें, मात्रक, यानी E/B का क्या निकालें बाबू, हम लोग मात्रक निकालें। कितना आ जाएगा मात्रक? देखिए तो यहाँ से आएगा बाबू चुंबकीय तीव्रता जो होता है, फार्मूला याद रखिए, चुंबकीय तीव्रता बल से याद रखिएगा कि क्या होता है बाबू, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि चुंबकीय तीव्रता क्या होती हैं, प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय तीव्रता, यानी F/Q हो जाएगा F/Q, यानी F/Q इसका क्या हो जाएगा बाबू, मात्रक हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा वो देखिए तो चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता ये विद्युत तीव्रता था, ये चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, फार्मूला F बराबर, यहाँ से F बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर Q/V sin थीटा। तो ये दो आपके पास फार्मूला से हमने यहाँ मान निकाला, B का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा बाबू, F ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बाबू Q/V sin थीटा, क्योंकि B निकाल रहे हैं तो B के जगह पे क्या आ जाएगा, ये B का मान निकालेंगे F/Q/V sin थीटा, Q/V sin थीटा इसका कौन बाबू, मात्रक। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, F से F कैंसिल और Q से Q कैंसिल, ऊपर क्या चल जाएगा बाबू, कितना, V sin थीटा का कौन बाबू, मात्रक। अब यहाँ से क्या होगा बाबू, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, क्या बच जाए, केवल V, और V क्या है, वेग, क्या है बाबू, वेग है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड हमने देखा बाबू, यानी E/B का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कहेगा सर कैसे आया, E क्या है, विद्युत तीव्रता, और B क्या है, चुंबकीय तीव्रता। यहाँ से विद्युत तीव्रता E बराबर होता है F/Q, तो हमने लिख लिया, और चुंबकीय तीव्रता के लिए बल जो होता है चुंबकीय बल F बराबर Q/V sin थीटा, यहाँ से B निकाले हम लोग तो F/Q/V sin थीटा, यहाँ से F से F कैंसिल, Q से Q कैंसिल, V sin थीटा ऊपर, sin थीटा कोई मात्रक नहीं होगा, किसका मात्रक हो जाएगा, V का, और V यानी वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, अब यहाँ से अगर इसका हम लोग कौन सूत्र निकालें, कौन सूत्र बाबू, बीमी सूत्र। कौन सूत्र बाबू, बीमी सूत्र निकालें, बीमीय सूत्र। तो क्या आ जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, ऊपर आया है मीटर, मीटर का होता है L, यानी लंबाई का L, और नीचे समय सेकेंड आया है तो सेकेंड का होता है T, ऊपर जाएगा L T के पावर -1। समझ में आया कि नहीं बाबू? और अगर यहीं पर B/E होता तो सेकेंड प्रति क्या हो जाता, मीटर हो जाता। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बाबू कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए आपको याद रखना है, इसे किससे सूचित किया जाता है बाबू, काई से। किससे बाबू, काई। इसको क्या पढ़ते हैं, काई से सूचित किया जाता है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बाबू, μr बराबर काई +1। क्या पढ़ा है, काई, यानी ये आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर काई +1। यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, काई बराबर अगर हम निकालेंगे तो μr, ये प्लस इस साइड आएगा माइनस। अब देखिए ये माइनस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये है बाबू चुंबकशीलता जो है, लेकिन आपेक्षिक चुंबकशीलता है, और ये कैसा होता है बाबू, मात्रकहीन होता है। क्या होता है बाबू, मात्रकहीन। तो इसलिए काई भी कैसा हो जाएगा बाबू, मात्रकहीन, यानी इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होंगी। काई मात्रकहीन होता है और साथ साथ क्या होता है बाबू, बीमाहीन होता है, यानी काई का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है वो सक्रियता। सक्रियता क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। सक्रियता क्या होता है, वो रेडियो सक्रिय परमाणुओं के विखंडन की जो दर होती है उसको क्या कहा जाता है, सक्रियता। देखिए वो रेडियो सक्रिय परमाणुओं के विखंडन की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, सक्रियता। यानी यहाँ सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रिय परमाणुओं के विखंडन की दर है। विखंडन मतलब वो कितना टूट रहे हैं, विखंडन की दर जो है वही क्या है बाबू, आपके पास सक्रियता है। अब सक्रियता के बारे में 3 साइंटिस्ट ने बताया था। पहला बाबू याद रखिएगा बेकुरल। कौन थे बाबू, बेकुरल। और बेकुरल के अनुसार, बेकुरल यानी साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेकुरल, हेनरी बेकुरल, उन्होंने ही रेडियो सक्रियता का खोज किया था। उनके अनुसार जो सक्रियता का क्या होगा, मात्रक होगा, तो एक बेकुरल बराबर होता है बाबू 1 विखंडन। क्या याद रखिएगा, 1 विखंडन प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितने परमाणु विखंडित होंगे, 1 परमाणु विखंडित होंगे, तो उसको हम लोग नाम देंगे 1 बेकुरल। समझ में आया कि नहीं बाबू। दूसरा हम लोग के पास आया रदरफोर्ड। क्या है बाबू, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड सर क्या बोले कि इनके अनुसार कि 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में याद रखिएगा 10 के पावर 6 विखंडन होगा। ये कौन बोला था बाबू, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के अनुसार 1 सेकेंड में कितने होंगे बाबू, 10 के पावर 6। कितने बाबू, 10 के पावर 6 विखंडन होंगे, याद रहेगा। और लास्ट आपके पास याद रखना है मैडम क्यूरी। यानी 1 क्यूरी बराबर मैडम क्यूरी के अनुसार कितना विखंडन होगा बाबू, ये होगा बाबू 3.7 गुणे 10 के पावर 10 विखंडन। 3.7 गुणे 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकेंड होता है। कोई दिक्कत बाबू। तो ये हम लोग के पास है कि रेडियो सक्रियता के अनुसार, रेडियो सक्रियता के अनुसार क्या होता है बाबू, यानी परमाणुओं की जो विखंडन की दर होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट आए, बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी। बेकुरल के अनुसार 1 सेकेंड में 1 विखंडन होगा, यानी इसका मात्रक हुआ बेकुरल भी है, इसका मात्रक रदरफोर्ड भी है और इसका मात्रक क्यूरी भी है। यानी तीनों किसके मात्रक है बाबू, तीनों आपको याद रखना है किसके मात्रक हैं, सक्रियता के मात्रक है। 1 बेकुरल, 1 रदरफोर्ड, 1 क्यूरी। 1 बेकुरल 1 विखंडन प्रति सेकेंड, 1 रदरफोर्ड 10 के पावर 6 विखंडन प्रति सेकेंड और 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकेंड। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बाबू आज का बाबू लास्ट क्वेश्चन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सर। लास्ट क्वेश्चन जो है बाबू ये मैंने लिखा नहीं है और 31 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप इसे स्टार मार लीजिएगा। 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका जो क्या होता है, मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश के चाल के क्या होता है, बराबर होता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बाबू, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, तो मात्रक याद रखिएगा कितना बाबू, मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। और आपसे इनका मान भी पूछा जा सकता है। और आप याद रखिएगा ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट किसकी परावैद्युतता, निर्वात की क्या है बाबू, परावैद्युतता है। जबकि अगर बात किया जाए म्यू नॉट निर्वात की क्या है बाबू, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है बाबू, निर्वात की चुंबकशीलता, याद रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं बाबू
कितना 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2। कैसे बाबू? μ0 एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 के मतलब रूट का मान कितना होता है 1/2। और इसको भी आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं μ0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा पावर -1/2 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये भी याद रखिएगा बाबू, अगर वो मान नहीं दिया है तो ये किसके बराबर है? प्रकाश के चाल के बराबर। किसके बराबर बाबू? प्रकाश के चाल के क्या है? बराबर है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग के पास मात्रक और बीमा। क्लास 12th की जितने भी बाबू भौतिक राशि हैं जिनका मात्रक और बीमा एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने 2 वीडियो में आपको दोनों वीडियो में मैंने सभी मात्रक और बीमा बता दिए हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। अगर आप दोनों वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, कम से कम 10 नंबर आप आसानी से बना दीजिएगा। तो ये था हम लोग का आज का पार्ट 2। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।